दोस्तों आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम प्रभु के वचन से बताना चाहेंगे कि हम आशीष कैसे पाएं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कुछ विश्वासी लोग जो है आशीष पाते हैं और कुछ विश्वासी लोग आशीष नहीं पाते हैं। तो किन लोगों को जो है परमेश्वर आशीषित करते हैं और किन लोगों को आशीष नहीं दी जाती है, तो एक सही जानकारी हम प्रभु के वचन से हम बताना चाहेंगे। और आशीष जो है सभी विश्वासी भाई बहन लोग पाना चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे, चाहे वो आत्मिक आशीष ही हो चाहे वो आर्थिक आशीष ही हो, लेकिन आशीष जो है सभी लोग पाना चाहते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि हम आशीष क्यों नहीं पा रहे हैं, आशीष ना मिलने की वजह क्या है। तो आइए हम इसी के विषय में बात करेंगे। दोस्तों आज का वचन है व्यवस्था विरोध की पुस्तक अध्याय 28 से हम पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे दोस्त मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वचन हम शुरू करते हैं। व्यवस्था विरोध की पुस्तक अध्याय 28 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। इससे क्लियर हो जाएगा कि आशीष क्यों हमको नहीं मिल रही है, आशीष किसको मिलती है, ना मिलने की वजह क्या है। सो आइए हम देर ना करते हुए परमेश्वर का वचन शुरू करते हैं। लिखा हुआ है आशीष वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, यहाँ पर जो एक शर्त है, यहाँ पर शर्त ये है कि अगर हम परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर हम परमेश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन को सुने, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन के अनुसार चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और सब आज्ञाओं का पालन करें, ऐसा करने के बाद में लिखा हुआ है जो आशीषें इस वचन में लिखी हुई हैं वो आशीषें जो है उसके जीवन में जो है प्राप्त हो जाएंगी। आइए हम चलते हैं उन आशीषों के विषय में कि कौन कौन आशीषें, अगर हम परमेश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के सुन के वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें कौन कौन सी आशीषें मिलेंगी। दोस्तों आप ये पूरा वचन जरूर सुने, पूरा वचन सुनने के बाद में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए मेरे दोस्तों पूरा वचन जरूर सुने। तो इसके बाद में लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं कौन कौन सी आशीषें इसमें लिखी हुई हैं। वचन 2 में लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। मतलब परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब जो है ये आशीर्वाद जो इसमें लिखे हुए हैं, आशीर्वाद का मतलब ये आशीषें जो बाइबल में लिखी हुई हैं, तो वो आशीषें हमको मिल जाएंगी। तो वो कौन कौन सी आशीषें हैं। वचन 3 में लिखा हुआ है, धन्य हो तू नगर में, मतलब जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर जो है आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। धन्य हो तू खेत में, मतलब अगर आप एक किसान हैं, आप किसान मतलब खेती में फसल करते हैं, आपके पास ज़मीन है, आप फसल करते हैं, गेहूँ धान जो भी आप फसल करते हो, तो आपकी हर फसल को जो है परमेश्वर आशीषित करेगा। और फिर लिखा हुआ है, धन्य हैं गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। मतलब अगर आप और हम अगर हम पशु रखते हैं, जानवर रखते हैं, तो हमारे जानवर पशु भी आशीषित होंगे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरे कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। दोस्तों हम घर से जैसे निकलते हों तभी परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, और जैसे हम वापस आते हैं घर के लिए तब भी हमको परमेश्वर आशीषित करेगा। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे।
दोस्तों अगर आपके से कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो हमको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर खुद हमारी लड़ाई लड़ेगा और परमेश्वर हमको जयवंत करेगा। हालेलुया। फिर वचन 8 में लिखा हुआ है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। दोस्तों और भी आशीषें लिखी हुई हैं यहाँ पर दोस्तों, जो है अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं, फसल करते हैं, उसमें परमेश्वर आपको अच्छी फसल देगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है पैदावारी होगी, फसल में जो है आपको आशीष करेगा, आपके बिजनेस को आशीष करेगा, आपके घर को, परिवार के, आपके पशुओं को, आपकी खेती की फसल को, मतलब जो कुछ भी आपका है सब कुछ को परमेश्वर आशीषित करेगा। चारों तरफ से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो दोस्तों ये जितनी भी आशीषें लिखी हुई हैं ये सब आर्थिक आशीषें लिखी हुई हैं। दोस्तों अगर आप एक आशीषित व्यक्ति हैं या पहले रहे हैं और इस समय आपके पास आशीषें नहीं हैं, आयुब के जैसे पहले आप आशीषित थे लेकिन अभी भी जो है इस समय में आपकी आशीषें सब हो गई हैं, आपके पास जितना भी धन संपत्ति, जितनी भी आर्थिक आशीषें थी, लेकिन इस समय जो आपकी आशीषें जो आपके पास नहीं हैं, आप निराश हैं, चिंतित हैं, तो दोस्तों आप जो है विश्वास में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। कुछ समय के बाद में जो है अगर आप जो है परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहेंगे, ईमानदारी से चलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको जितनी भी आशीषें आपके पास थी परमेश्वर आपको डबल आशीष देगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, जैसे कि आप आयुब के साथ हुआ। आयुब के पास जितनी धन संपत्ति परमेश्वर ने चारों तरफ से आशीषित किया था, लेकिन परीक्षा में उसका नुकसान हुआ, परीक्षा में उसकी सारी आशीषों को शैतान ने ख़त्म कर दिया, लेकिन वो टिका रहा, प्रभु की आज्ञाओं पे चलता रहा। लेकिन लास्ट में जो है जब वो परीक्षा में पास हो गया तो परमेश्वर ने डबल आशीष दिया। हालेलुया। और अगर आपके पास आशीषें नहीं हैं और आशीष आप पाना चाहते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन मैं और आप सही से ना कर पा रहे हैं। लिखा हुआ है, बात यह है कि हम लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन को सुन के वचन पर चलो, लिखा हुआ है सब आज्ञाओं का पालन करें। तो परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं दोस्तों, हमें सब आज्ञाओं का पालन करना होगा, तब जो है इन आशीषों को जो हम प्राप्त कर सकेंगे। तो हम आइए हम बताना चाहेंगे वो आज्ञाएं कौन सी हैं, जिन आज्ञाओं के विषय में जो है लिखा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ व्यवस्था बिरोल की पुस्तक 28 अध्याय जो है आप जरूर पढ़ें। तो अब हम चलते हैं उन आज्ञाओं की कौन सी आज्ञाओं को हमें जो है पालन करना होगा। तो आइए दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से पूरा वचन जरूर सुनिए। अब हम चलते हैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में। यहाँ पर परमेश्वर खुद बताएंगे कि कौन कौन सी आज्ञाओं का पालन हमको करना होगा आशीषें पाने के लिए। आज्ञा नंबर 1, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 1 से पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर ने मतलब कहाँ से निकाल के लाया है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे दासत के घर से अर्थात मिस्र से निकाल के। दोस्तों हमको और आपको परमेश्वर जो मिस्र से निकाल के लाया है, इसका मतलब ये है उस समय की ये बात है जब इस्राएली लोग मिस्र में फंसे हुए थे, गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र देश से जो है अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल के कनान देश में प्रवेश किया। तो दोस्तों ये तो खैर हो चुका है, लेकिन आज के समय में इस वचन का अर्थ ये है कि मैं और आप जो है संसारिक थे, मतलब कि हम लोग शैतान के बंधन में, शैतान के गुलाम थे। तो परमेश्वर हमको संसार से निकाल के अलग किया है, शैतान की गुलामी से निकाल के हमको यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर ने अलग किया है। अब हम चलते हैं आज्ञाओं की ओर। वचन 2 में लिखा हुआ है आज्ञा नंबर 1, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो वचन 3 में लिखा हुआ है आज्ञा नंबर 1, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज्ञा नंबर 1 है, परमेश्वर बता रहा है तू मुझको छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। दोस्तों ये सबसे बड़ी आज्ञा है, ये परमेश्वर की एक आज्ञा है नंबर 1। तो दोस्तों हमको जो है परमेश्वर के छोड़ को हमको 2 नाव में पैर नहीं रखना होगा।
पहले हम जानते नहीं थे, पहले हम विचार करते थे बहुत ईश्वर हैं, बहुत भगवान हैं, लेकिन अब हम यीशु मसीह में आने के बाद में जान गए हैं कि सबका परमेश्वर एक ही, उसका नाम यीशु मसीह है। तो हमको यीशु मसीह को छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना होगा। फिर लिखा हुआ है तो अपने लिए मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। हमको मूर्ति पूजा भी नहीं करनी होगी, क्योंकि मूर्ति जगत में कोई चीज़ नहीं है, मूर्ति ईश्वर नहीं, उसको मनुष्य ने बना दिया है। और लिखा हुआ है ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या जल में है, तू उनको दंडवत न करना और उनकी उपासना न करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो दोस्तों हमको जो है सृष्टि में यीशु मसीह छोड़ के सृष्टि में किसी पेड़ की, पौधों की, सूर्य की, चांद की, हमको किसी को भी जो है पूजा नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ एक को मानना है, यीशु मसीह को। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना, हमको परमेश्वर का नाम बेकार में नहीं लेना होगा। जहाँ पर परमेश्वर का नाम सम्मान पाए वहीं पर लेना होगा। और लिखा हुआ है तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना, हमको जो है संडे कलीसिया में शामिल होना होगा। 6 दिन अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन संडे के दिन में कलीसिया में शामिल हमको होना होगा। और फिर जो है लिखा तो अपने माता पिता का आदर करना, हमको अपनी माता पिता का आदर भी करना होगा। फिर लिखा हुआ है तू खून नहीं करना, मतलब हमको हत्या नहीं करनी होगी। हत्या का मतलब ये हमको जो है किसी को जो है गलत शब्द नहीं बोलना होगा। और फिर लिखा है तू चोरी नहीं करना, हमको चोरी नहीं करना होगा। तो किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना, हमको झूठी गवाही भी नहीं देना होगा। तो किसी घर का या किसी भी चीज़ का जो है हमको लालच नहीं करना होगा। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जो है 10 आज्ञाएँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, लगभग 10 आज्ञाएँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। और मैं चाहता हूँ निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 जो है 1 वचन से लेकर जो है 17 वचन तक आप जरूर पढ़ें। यहाँ पर जो है परमेश्वर की 10 आज्ञाएँ लिखी हुई हैं। तो आप इन आज्ञाओं का मतलब 10 आज्ञाओं का पालन कीजिए। जब आप 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे दोस्तों, इसके बाद में जितनी भी आशीषें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं व्यवस्था ब्यूरा 28 अध्याय में, जैसा कि आपने पहले सुना, वो सब आशीषों को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे और हम आशीषित होंगे। हमारी ज़मीन, हमारा खेत का फसल, घर परिवार, पशु, हमारी नौकरी, बिजनेस, सब कुछ हमारा जो है परमेश्वर आशीषित करेगा। हम फलवंत होंगे, आशीषित होंगे और हम एक सफल इंसान बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों अब हम लास्ट में हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जैसे कि परमेश्वर के वचन को तो हम लोगों ने सुन लिया है, लेकिन लास्ट में अब क्या करना होगा दोस्तों। यहाँ पर याकूब की पुस्तक दोस्तों वचन में समाप्त करने पर हूँ, लास्ट बात बताना चाहता हूँ, आप लास्ट में भी जरूर सुन लीजिए, पूरा वचन सुन लीजिए। अब हम बताते हैं वचन का निचोड़। लिखा हुआ याकूब की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 19 में लिखा हुआ है सुनना और करना। यहाँ पर लिखा है सुनना और करना। दोस्तों 2 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि आपने परमेश्वर के वचन को मेरे वीडियो के माध्यम से आपने सुना, परमेश्वर के वचन को आपने सुना, ठीक है, तो आशीष दोस्तों तभी मिलेगी जो वचन आपने सुना है, तो वचन के अनुसार आपको चलना होगा, वचन का पालन आपको करना होगा। सिर्फ वचन को सुन के आप भूल जाएंगे, वचन पर विचार नहीं करेंगे, वचन का पालन नहीं करेंगे, तो दोस्तों आशीषें नहीं मिलेगी। यहाँ पर लिखा है याकूब की पुस्तक अध्याय वचन 19 में लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने और धीर और क्रोध धीमा हो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो वचन 22 में पढ़ेंगे दोस्तों। 22 वचन बहुत ध्यान से सुने। पर वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने सुना, परमेश्वर के वचन पर जो है चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले ना बनो। तो जैसे कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना, तो जो वचन आपने सुना उस वचन पर आप चलिए, विचार कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए, तभी जो है आशीषें आपको मिलेंगी। और वचन 25 में लिखा हुआ है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है
वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि सुनकर भूलता नहीं, वैसा ही काम करता है। देखिए दोस्तों, ये मैं वचन का निचोड़ आपको बता दिया। जो परमेश्वर ने आपको सुना, जैसे कि मैं बताया कि आशीष कैसे पाएं, ये टॉपिक है, इस वीडियो का ये टॉपिक है कि हम आशीष कैसे पाएं, आशीष हमको क्यों नहीं मिल रही, आशीष ना मिलने की वजह क्या है। तो दोस्तों, इस वचन के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, सब आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को भी आपको बता दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। तो परमेश्वर की वचन को हमको जो है सुनना होगा और परमेश्वर की सब आज्ञाओं पे चलना होगा, और जो वचन आपने सुना उस वचन पर हमको चलना होगा, और वचन को सुन के जो वचन पर हमको विचार करना होगा। विचार करने के बाद में हमको जो अपने जीवन में जो है उस वचन को लागू करना होगा। तब जो हम जो काम करेंगे, परमेश्वर हमारे सब काम को आशीषित करेगा और सफल करेगा। परमेश्वर खुद बोल रहा है 25 वचन में, याकूब 1 अध्याय वचन 25 में, पर जो, दोस्तों ये लास्ट बात है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, मतलब जो वचन आपने सुना है उस वचन पर अगर आप ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, तो वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। तो दोस्तों, जो वचन आपने सुना, वचन को जो है भूलना नहीं है। वचन पर विचार कीजिए, मनन कीजिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। वचन को सुन के भूलना नहीं। अगर भूल जाएंगे तो आशीष नहीं मिलेगी। जो भी आपने वचन सुना है दोस्तों, आप पूरे वचन पर विचार कीजिए, मनन कीजिए और वचन को अपने जीवन में लागू कीजिए। फिर देखिए दोस्तों, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर का वचन सत्य है। जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने बताई हैं इस वचन के माध्यम से, वो आशीषें परमेश्वर जी आपको जरूर देंगे। ऐसा करके जो आप आजमा के जो है जरूर देंगे। विश्वास करता हूँ ये वचन, ये संदेश आपको जरूर सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वचन सही लगा हुआ है, ये वचन आपको कैसा लगा हुआ है, प्लीज आप जो है कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।